हेलो एवरीवन। रेगुलेटर ने अभी एक गाइडलाइंस दिए हैं जहां पे जो आपके नॉमिनी की डिटेल्स है उसमें देर आर सर्टन फील्ड्स जो उन्होंने कंपलसरी की है, मैंडेटरी की है। ओके, तो आपके जो भी एग्जिस्टिंग नॉमिनी की डिटेल्स है यूसीसी में, वो सारे नॉमिनीज की डिटेल्स हमें अपडेट करनी है सिस्टम में। ठीक है, तो मैं ब्रीफली आपको उसका पूरा एक प्रोसेस बता देता हूँ। बट टू जस्ट टू समराइज, आपको करंटली जो नई फील्ड्स अपडेट करनी है उसमें नॉमिनी का कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट का टाइप, उस डॉक्यूमेंट का जो भी नंबर है, जैसे अगर पैन कार्ड अपडेट कर रहे हैं हम नॉमिनी का तो नॉमिनी का पैन नंबर, अगर हम आधार कार्ड अपडेट कर रहे हैं तो आधार के लास्ट 4 डिजिट्स, और अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, या अगर पासपोर्ट अपडेट कर रहे हैं तो पासपोर्ट का नंबर। ठीक है, तो ये चार में से कोई भी डॉक्यूमेंट का आपको सिर्फ नंबर डालना है। ओके, आपको उसका प्रूफ कहीं पे सबमिट नहीं करना है। और इसके साथ साथ आपको नॉमिनी का ईमेल आईडी, नॉमिनी का मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस विद द पिन कोड एंड कंट्री नेम आपको अपडेट करना है सिस्टम में। ओके, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द ट्रांजेक्शंस जहां पे आप फ्रेश फोलियो क्रिएट होगा। ओके, तो आपके जो एग्जिस्टिंग SIP, STP, SWP चल रही है करंटली सिस्टम से, उनको कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, वो एज इट इज चलते रहेंगे। बट it is advisable, it is suggested to get all the details updated. Okay, ये जो फंक्शन है वो 1 जून से लाइव होने जा रहा है। ओके, तो जो भी फ्रेश फोलियो क्रिएट करेंगे उसमें पहले आपको ये सारी डिटेल्स अपडेट करनी है और उसके बाद ही आपका ट्रांजैक्शन प्लेस सिस्टम से हो पाएगा। ठीक है, तो आई विल शो यू कि कौन सी डिटेल्स है, कहाँ से वो रिपोर्ट डाउनलोड हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो यू विल गेट अ आइडिया अबाउट हाउ विल द वर्क। तो आप BSS RMF पे लॉग इन करेंगे। यहाँ पे एडमिन में रिपोर्ट्स में सबसे लास्ट वाला रिपोर्ट है नॉमिनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और उसमें ये फर्स्ट वाला है नॉमिनी डेटा रिक्वेस्ट बाय ID। पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो दिस इज द विंडो विच विल गेट ओपन। ठीक है, इसमें हम ये रिपोर्ट का नाम क्लाइंट नॉमिनेशन ही रहने देंगे। जो बैक डेट है वो रैंडमली हम पुराना वाला ले लेंगे। आपने जब से BSc यूज करना स्टार्ट किया हो वो आप डेट ले सकते हैं। तो मैं रैंडमली 2014 की डेट लेता हूँ एंड आई क्लिक ऑन सबमिट। ओके, तो स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा कि रिक्वेस्ट आईडी इज जनरेटेड फॉर योर रिक्वेस्ट, प्लीज चेक योर रिक्वेस्ट स्टेटस इन रिक्वेस्ट रिपोर्ट। इसको आपको ओके करना है। ओके, इसके बाद क्या होगा कि एडमिन में, एडमिन रिपोर्ट्स में दोबारा से नॉमिनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाके नॉमिनी डेटा डाउनलोड, ये रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सिर्फ व्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन दिया गया है, डाउनलोड का ऑप्शन। ठीक है, ये रिपोर्ट इंस्टेंट आ भी जाता है, या कभी कभार अगर डेटा बहुत ज्यादा है तो 5 से 10 मिनट का समय लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आपको ये डाउनलोड का बटन दिखेगा, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये जो भी फाइल डाउनलोड हो रही है इसे हम सेव कर देंगे। ये फाइल हमें यहाँ पे भी डाउनलोड्स में दिख रही है, तो हम इसे यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, वरना आप इसे डेस्कटॉप पे सेव करके वहां से भी ओपन कर सकते हैं। तो ये फाइल में अभी आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ।
ये फाइल डाउनलोड होगी। एक चीज यहाँ पे आपको मैं और क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि जिन यूसीसीज में नॉमिनी का डेटा अवेलेबल है, केवल वही यूसीसीज का डेटा यहाँ पे आपको शो करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने यूसीसी में ही नॉमिनी का डिटेल्स एंटर नहीं किया है तो वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये जो फाइल डाउनलोड की है इसको हम सिलेक्ट ऑल करेंगे या शॉर्टकट में कंट्रोल ए। ओके, एक एक्सेल फाइल ओपन करेंगे ब्लैंक, और पेस्ट करने के बाद डेटा इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे हमें डेटा में जाना है और टेक्स्ट टू कॉलम्स पे क्लिक करना है। इसको डिलिमिटेड में ही रहने देंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे अदर पे एक स्ट्रेट लाइन जिसे हम पाइप बोलते हैं, ओके, तो वो यहाँ पे हम एंटर करके नेक्स्ट करके इसे फिनिश कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो भी डेटा है वो एक्सेल फाइल में आपको दिखेगा। ओके, अब कौन सी फील्ड यहाँ पे मैंडेटरी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉलम सी है नॉमिनी एसओए, यहाँ पे आपको वाई एंटर करना है। वाई मतलब यस। इसका मतलब क्या है, ये एक नई फील्ड आरटीए ने ऐड की है जहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स एसओए में डिस्प्ले होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उसका ये फ्लैग है। ठीक है, तो आई गेस हर एक इन्वेस्टर को यही चाहिए कि नॉमिनी की डिटेल्स उनके एसओए में भी दिखनी चाहिए, इसीलिए आप ये फ्लैग को वाई रखेंगे। अगर किसी को नहीं चाहिए तो एन कर सकते हो, बट मेजोरिटी केसेस में ये वाई रहेगा। बाकी नॉमिनी ऑफ, नॉमिनी ऑथेंटिकेशन, नॉमिनी नेम, नॉमिनी रिलेशन, ये सारी चीजें यूसीसी में ऑलरेडी अवेलेबल थी, तो ये एज इट इज यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। ओके, जो नई फील्ड ऐड हुई है वो है एम, कॉलम एम। ओके, तो यहाँ पे है नॉमिनी वन आईडी टाइप। ठीक है, तो आईडी टाइप में जैसे मैंने बताया, नंबर 1 है पैन कार्ड के लिए, नंबर 2 है आधार कार्ड के लिए, और नंबर 3 है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे नॉमिनी का आपने पैन नंबर मतलब पैन कार्ड का पैन नंबर आप डाल रहे हो, तो यहाँ पे आप आईडी टाइप में लिखेंगे 1, और यहाँ पे आप नॉमिनी का पैन नंबर जो भी होगा वो एंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाजू में है नॉमिनी का ईमेल, नॉमिनी का मोबाइल नंबर, तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड करते जाता हूँ। नॉमिनी का मोबाइल नंबर जो भी है वो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, और नॉमिनी का एड्रेस है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। सिटी का नाम, पिन कोड और कंट्री ये डालना सही है। जब सारी फील्ड वैसे ही कंप्लीट है तो आपको ये इस तरह से फिलअप करना है। अगर आपके यूसीसी में 2 नॉमिनी होंगे तो सेकंड नॉमिनी का भी डिटेल्स जैसे फर्स्ट का अपडेटेड दिख रहा था यहाँ पे, सिमिलरली सेकंड नॉमिनी का भी नाम, रिलेशनशिप, परसेंटेज, सारी चीजें यहाँ पे शो होगी। और सिमिलरली आपको सेकंड नॉमिनी का जो भी आईडी टाइप है, सपोज किसी का आधार कार्ड है फॉर एग्जांपल, तो आधार कार्ड के लिए आईडी टाइप में आप लिखेंगे 2, और उनके आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट ही आपको एंटर करने हैं, पूरा आधार कार्ड नंबर एंटर नहीं करना है। ओनली द लास्ट 4 डिजिट ऑफ द आधार कार्ड नीड्स टू बी एंटर्ड। और अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसे आप यहाँ पे 3 करेंगे, और जो भी उनका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड नॉमिनी अगर है तो सेकेंड नॉमिनी का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस यहाँ पे, उनका सिटी, उनका पिन कोड, उनकी कंट्री का नाम। और सिमिलरली अगर थर्ड नॉमिनी है तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सो ये फील्ड है जो आपको अपडेट करनी है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे,
कि हमने ये जो डेटा फिलअप किया है कॉलम बी डी, जो लास्ट कॉलम है बी डी से लेके हम कॉलम ए तक का डेटा कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो ये डेटा को हमने कॉपी किया और एक नोटपैड फाइल ओपन कर लेते हैं जहां पे जाके हम ये डेटा को पेस्ट करेंगे। तो जैसे ही आप डेटा को कॉपी पेस्ट करेंगे इस प्रकार से आपको आपका डेटा दिखेगा। तो ये जो गैप है, स्पेस, ये जो 0 और 0 के बीच में यहाँ पे ये जो गैप है इसको हम कॉपी करेंगे, एडिट में जाएंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस में ये गैप यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ये ऐसे ही दिखेगा। और उसको हम ये जो पाइप है या स्ट्रेट लाइन है इससे हम रिप्लेस ऑल कर देंगे। ठीक है, दिस इज हाउ द फाइल लुक्स लाइक। ओके, ये फाइल को एक मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। इसे मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब ये फाइल को अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड कहाँ पे करना है? एडमिन में, क्लाइंट डिटेल्स में, क्लाइंट मास्टर अपलोड, यहाँ पे हमें जाना है। सिलेक्ट फाइल में एडिशनल नॉमिनी डिटेल्स 56 फील्ड्स करके यहाँ पे हमने एक टैब बनाया है, यहाँ पे आपको जाना है। ओके, चूज फाइल करनी है और जो आपने फाइल सेव की है उसे यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड करना है। ओके, जैसे ही मैं फाइल को अपलोड करूंगा स्क्रीन पे हमें एक मैसेज देगा, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, इस प्रकार से आपका जो नॉमिनी की जो कंपलसरी डिटेल्स है वो सिस्टम में आ गई है। ओके, ये फाइल अपलोड होने के बाद इन्वेस्टर को नॉमिनेशन ऑथेंटिकेशन का ईमेल चला जाएगा उनके मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे, सॉरी। और इन्वेस्टर जब इसे ऑथेंटिकेट करेगा इसके बाद ही वो नॉमिनी का जो हमने डिटेल्स फिलअप किया है वो पीएससी के सिस्टम में अपडेट होगा। तो प्लीज आपको ये इंश्योर करना है कि इन्वेस्टर ये लिंक पे ऑथेंटिकेट जरूर करे। जब इन्वेस्टर ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद ही ये डेटा सिस्टम में अपडेट होगा, तब तक वरना डेटा अपडेट नहीं होगा। जैसे मुझे पता है नॉमिनेशन ऑथेंटिकेशन का ईमेल इन्वेस्टर को रिसीव होगा और इन्वेस्टर को उसे ऑथेंटिकेट करना है, उसके बाद ही जो नॉमिनेशन के रिलेटेड हमने डेटा फिलअप किया है वो यूसीसी में अपडेट होगा। तो यहाँ पे ये नॉमिनेशन ऑथेंटिकेशन का लिंक इन्वेस्टर को रिसीव हुआ है। अगर यूसीसी में 2 होल्डर होंगे तो दोनों होल्डर्स को वो ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। अगर सिंगल होल्डर होंगे तो सिंगल होल्डर भी ऑथेंटिकेट कर सकता है, बट इन केस ऑफ मल्टीपल होल्डर्स सारे होल्डर्स को ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। जब वो लिंक पे क्लिक करते हैं, दिस इज हाउ द लिंक लुक्स लाइक। नॉमिनेशन ऑथेंटिकेशन का ओटीपी जनरेट करना है। इन्वेस्टर के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे तो एक ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी यहाँ पे एंटर करके से सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज शो करेगा, नॉमिनेशन ऑथेंटिकेशन हैज बीन कंप्लीटेड वाया बीएससी। ऑथेंटिकेशन होने के बाद आपको जो रिपोर्ट चेक करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एडमिन में, एडमिन रिपोर्ट्स में जो लास्ट वाला हमने एक टैब बनाया है नॉमिनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसमें एक नॉमिनी डिटेल्स रिपोर्ट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, प्रॉम्प्ट डेट दोबारा मैं पुरानी वाली ले लेता हूँ,
ठीक है, और क्लाइंट को जहाँ पे मैंने वो नॉमिनी डिटेल्स अपडेट की थी वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और इसे मैं व्यू कर देता हूँ। व्यू करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो इन्वेस्टर का डेटा शो हो रहा है। जैसे मैंने बताया था, आईडी टाइप जो हमने लिया था वो था पैन नंबर, और हमने यहाँ पे नॉमिनी का पैन नंबर एंटर किया था, नॉमिनी का ईमेल आईडी, नॉमिनी का मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, सिटी, पिन कोड, कंट्री, ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे जो अपडेट की थी वो इस रिपोर्ट में शो हो गई है। इसका मतलब कि हमारा डेटा सक्सेसफुली सिस्टम में अपडेट हो गया है एंड वी कैन डू द ट्रांजैक्शन। ओके, अगर इस प्रोसेस के रिलेटेड आपको कोई चीज अगर याद नहीं आ रही है या भूल गए हैं तो हमने एक नोटिस भी इश्यू की है। ओके, ये नोटिस आपको बीएससी इंडिया वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, ओके, तो बीएससी इंडिया वेबसाइट में नोटिस सेक्शन है, वहां पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगा। ओके, यहाँ पे आपको नोटिस नंबर मेंशन करना है 202505006-19। ओके, तो ये जो नॉमिनी फैसिलिटीज के रिलेटेड जो हमने ये प्रोसेस बताया है उसके रिलेटेड ये नोटिस यहाँ पे ओपन होगी। ओके, आप इस पे क्लिक करेंगे तो नोटिस ओपन होगी। ये दिस इज हाउ द नोटिस लुक्स लाइक। ओके, इसमें एक डॉक्यूमेंट है, ओके, विच इज बेसिकली अ प्रोसेस नोट। ओके, वो प्रोसेस नोट ये डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज हाउ द डॉक्यूमेंट लुक्स लाइक। ओके, तो इसमें वो डिटेल में हमने बताया है कि कौन सी फील्ड में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या अपडेट करनी है, तो आप नोटिस से भी गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, जो मैंडेटरी फील्ड है जैसे मैंने बताया था, डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी टाइप, डॉक्यूमेंट नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑफ द नॉमिनी, ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है, और फॉर्मेट तो मैंने आपको वीडियो में पूरा बता दिया है। ठीक है, तो वो सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। नॉमिनी रिलेशन के कोड भी हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो अगर आपने वो फाइल में नॉमिनी रिलेशन कोड अपडेटेड नहीं है तो वो नॉमिनी रिलेशन के कोड भी आप इस फाइल के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो जो लोग डायरेक्टली अगर किसी डेटा बल्क अपलोड फॉर्मेट में भी अपडेट करना चाहते हैं तो बल्क अपलोड का फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया गया है एक्सेल फाइल में, तो वो भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस प्रोसेस नीड्स टू बी डन फॉर ऑल योर क्लाइंट्स जहाँ पे यूसीसी में नॉमिनीज अवेलेबल है। ओके, so thank you all very much for watching this video. I hope this is of help to you. Thank you.